अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए आएंगे वापस। अब करेंगे उद्गीत, तत्पश्चात प्रणव ध्यान। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी भी आसनस्थ अवस्था में बैठें। नेत्र कोमलता से बंद, दोनों हाथों की अंजलि को गोद में रखते हुए पूरी देह का मानसिक अवलोकन करें। पैर के पंजों से लेकर कपाल तक, कपाल से लेकर पैर के पंजों तक। जब अनुभव करें तो उस रचयिता को, सृष्टि की रचना करने वाले सृजनहार को अपने अनुभव में लाएं। किसने बनाया यह देह, उसे अनुभव में लाते जाएं। जब एक एक अंग को, जब हमारा शरीर रोगी हो जाता है, तब हम परमात्मा को बहुत याद करते हैं कि परमात्मा मेरे इस अंग में कष्ट है, इसे आप ठीक कर दो। तब उसके बनाने वाले की, रचयिता की कीमत हमें अनुभव में आती है। तो स्वस्थ रहते हुए भी इस देह के एक एक घटक के प्रति धन्यवाद करते जाएं। जहाँ जहाँ आप ध्यान जाएंगे, प्राण शक्ति का संचार भी बढ़ जाता है और वो अंग और स्वस्थ और सुदृढ़ हो जाता है। इसीलिए योग निद्रा में, शवासन में हम मानसिक अवलोकन करते हैं, एक एक अंग पर केंद्रित करते हैं ताकि रक्त का संचार हो और रोग का निवारण हो। और करने वाले तो परमात्मा ही हैं, वही शक्ति देते हैं। गहरा लंबा श्वास भरें। 3 बार लंबी ओम की ध्वनि करेंगे। जब ओम की ध्वनि करेंगे तो उस समय यही भाव में लाएंगे कि मैं अपने परमात्मा को याद कर रही हूँ, जप कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, पुकार रही हूँ, क्योंकि वो उस परमात्मा का निज नाम ओम है। जैसे हम अपने माता पिता को पुकारते हैं, बच्चा माँ को पुकारता है, उसी पुकार के भावों को लाते हुए नाभि से लेकर ब्रह्मरंध्र तक ओम का 3 बार जप करें। गहरा लंबा श्वास भरें। आरंभ करें। शांत, धीरे धीरे शांत होते जाएं। नासिका के अग्रभाग से आती हुई प्राण शक्ति, परमात्मा द्वारा दी हुई प्राण किस प्रकार नासिका को स्पर्श कर रही है, स्पर्श का अनुभव करें। और वो नासिका द्वारा स्पर्श करती हुई मेरे देह के भीतर जा रही है। पूरी देह में रक्त के द्वारा इस ऑक्सीजन का संचार हो रहा है। एक एक कोशिका, पैर के नाखूनों से लेकर सिर के बालों के छोर तक, एक एक सेल को पोषित करती हुई ये ऑक्सीजन मेरी देह में मेरी रक्षा कर रही है। इसीलिए परमात्मा का नाम सर्वरक्षक है। हम रात्रि को सो जाते हैं और प्रातःकाल फिर से ऊर्जा के साथ उठ जाते हैं। कौन हमारी रक्षा कर रहा है उस समय? ऐसा नहीं है कि जहाँ हम रह रहे हैं केवल उसी स्थान पर, केवल उसी राज्य में, उसी शहर में, उसी नगर में, उसी ग्राम में सिर्फ वहाँ रक्षा नहीं हो रही है। उस शहर में, उस राज्य में, उस संसार में, उस विश्व में, उस लोक में, उस ब्रह्मांड में, जहाँ जहाँ भी कोई भी छोटे से छोटी चींटी, हाथी से लेकर हम सब देहधारियों के, जल में रहने वाले
आकाश में उड़ने वाले सभी प्राणियों को। परमात्मा ने यही व्यवस्था की, रात्रि को सब सो जाएं और फिर दिन में उसी ऊर्जा से सब कार्य करें। यह परमात्मा की व्यवस्था है। वो सर्वरक्षक परमात्मा ऊर्जा भर देते हैं। प्रातः काल की बेला में जब पक्षी भी चहचहाते हैं तो नई ऊर्जा के साथ आकाश में वे अपना घूमते हैं, आकाश में उड़ते हैं। चींटी अपने कार्यों में जुट जाती है, हाथी अपने कार्यों में जुट जाता है, मनुष्य अपनी साधना में जुट जाता है, दिनचर्या में जुट जाता है। कौन कर सकता है इतना कार्य? अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत क्रिया वाले सर्वरक्षक परमात्मा ही कर सकते हैं। तो जब हम श्वास को अंदर भरें तो उसके परमात्मा के सर्वव्यापक रूप और शक्ति देने वाले परमात्मा को अनुभव में लाएं। आत्मा उसको अनुभव करे। जड़ तो शरीर है, वो अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन शरीर माध्यम है। इसके बिना आत्मा भी अनुभव नहीं कर सकती है। परमात्मा ने इस देह के अंदर इस आत्मा का निवास कराया है। लक्ष्य है, कोई कारण है, कोई हेतु है। तो इस श्वास को अनुभव करते समय उसकी सर्वव्यापकता को अनुभव करें, धन्यवाद करें। कुछ पल के लिए श्वास को रोकें और जब श्वास को रोकें तो ओम का जप करें। पुकारें उस परमात्मा को, धन्यवाद करते हुए परमात्मा के नाम को। निज नाम है परमात्मा का, सर्वरक्षक परमात्मा है मेरा, जिसने प्राण शक्ति का संचार कर कर, हृदय की धड़कन देकर, देह के एक एक अंग को, मेरे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को, मेरे शरीर में रक्त रस सब कुछ बनाकर हड्डियां बनाई, अस्थि मांस मज्जा सबको बनाया। ऐसे देह का अवलोकन करें और फिर प्रश्वास द्वारा बाहर श्वास को बाहर निकालें। बाहर निकालते समय भी यही विचार करें कि दूषित वायु मेरे शरीर से निकल गई, शुद्ध वायु गई थी। शुद्ध वायु ने अपना काम किया और काम करने के बाद शरीर के भीतर जो अशुद्ध वायु बनी उसको बाहर निकाल दिया। सोचो, यदि अशुद्ध वायु शरीर में जब रह जाती है तो कितना नुकसान होता है, कितनी तकलीफ होती है हमें। परमात्मा ने उसके निष्कासन के लिए निष्कासन अंग बनाए। नासिका के अग्रभाग से प्रश्वास द्वारा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। कैसी रचना है उस रचनाकार की। इसे अनुभव में लाएं, केवल शब्दों में ना रख के अपनी देह के भीतर बैठी हुई आत्मा के द्वारा अनुभव करें। श्वास भरें, रोकें, ओम का जप करें और प्रश्वास द्वारा बाहर। इस प्रकार करते जाएं, 4-5 बार करें। करते जाएं और अनुभव के साथ साथ जो भी आपको अनुभव हो रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है, विचार कम होते जा रहे हैं, देह के भीतर सत्व गुण बढ़ रहा है, हमारी राजसिक वृत्तियां, चंचल वृत्तियां शांत होती जा रही हैं, गौण हो रही हैं, आलस से दूर भाग रहा है, शरीर में स्थिरता आ रही है, आसन स्थिर हो रहा है। आत्मा इन सब को अनुभव कर रही है। परमात्मा का सर्वव्यापक रूप जब भावों में आता है तो ब्रह्मांड से लेकर पिंड तक की रचना को देखें। उसने शुक्रम, देदीप्यमान सूरज बना दिया। हमने ईशोपनिषद का
पिछले दिनों में 8वें सूत्र पर चिंतन किया था। सपर्यगात, सर्वव्यापक, चारों ओर छाया हुआ है। एक भी जगह में आप चले जाएं, जहां तक भी आपकी दृष्टि जाती है, परमात्मा ही परमात्मा है। सूर्य चंद्र नक्षत्र तो बना दिए, सूर्य अपनी परिधि में है, चंद्र अपनी परिधि में, कभी टकराव नहीं होता है। क्या व्यवस्था है। हम अपने व्यवहार काल में देखें, आपस में दो लोगों का, दो विचारों का, दो वस्तुओं का कभी न कभी टकराव हो जाता है, लेकिन उसके घटक जो पूरे ब्रह्मांड में हैं, कभी उनका टकराव नहीं होता है। अपने निश्चित समय पर उगते हैं, निश्चित समय पर अस्त हो जाते हैं। सूर्य आता है तो चंद्रमा छिप जाता है, होता वही है लेकिन छिप जाता है, उसके प्रकाश से छिप जाता है। रात्रि में सूर्य छिपता है, अंधकार हो जाता है तो चंद्रमा नजर आता है। क्या व्यवस्था है। छोटे छोटे जो नक्षत्र नजर आते हैं, दूरी के कारण नक्षत्र आते हैं, न जाने असंख्य कितने सूर्य हैं ये। इस प्रकार नदी की जलधाराओं को देखें। नदियों में जल ना हो तो हम कैसे जीवित रहें। परमात्मा ने व्यवस्था कर दी समुद्र के द्वारा। समुद्र भर दिए, सागर भरे पड़े हैं, लेकिन उसमें लवण है, वो हम पानी पी नहीं सकते। वो उसका स्टोर हाउस है, उसमें वो वाष्पीकरण करता है। सूरज की ताप से वाष्पीकरण होता है, वाष्प बनता है, और फिर जाकर के मेघ की तरह जब वो बरसता है तो नदियाँ भर जाती हैं मीठे पानी से। और वो मीठा पानी हमारे पौधों में, हमारी वनस्पतियों में, औषधियों में, नदियों के द्वारा हमारे घरों तक, सब तक वो मीठा पानी पहुंचाता है। अनुमान लगाएं किस प्रकार वो परमात्मा जल की व्यवस्था कर देता है। ऐसे परमात्मा के प्रति वायु पहुंचा दिया, जल पहुंचा दिया, पृथ्वी द्वारा जड़, औषधि, वनस्पति, फूल, पत्ते, अलग अलग रंग के पत्ते, ताकि हमें नवीनता लगे। अलग अलग रंग के फूल, जिससे हमें लगे आज गुलाब का है, उसकी सुगंध अलग है, गेंदे का है, उसकी सुगंध अलग है। ऐसी सुंदर व्यवस्था कर दी। इतना सुंदर रचनाकार ने पत्तियों के कलर अलग अलग बना दिए, उनकी कतरन अलग अलग बना दी। ऐसी परमात्मा ने व्यवस्था कर दी। ऐसे परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव लाते जाएं, धन्यवाद करते जाएं उस परमात्मा का। कितना कृपालु मेरा भगवान है, कितना दयालु, कितना न्यायकारी है। औषधियों में, वनस्पतियों में, फूलों में, फलों में यदि रस ना भरता, सोचो आम में यदि रस ना हो मीठा, तो आम कितना फीका लगेगा। और एक रस नहीं भरा, किसी में खट्टा, किसी में मीठा, किसी में कसैला, किसी में नमकीन, कैसे कैसे चीज़ें बनाई हैं परमात्मा ने। भोजन खाते हैं तो भोजन में हमें कितने व्यंजन चाहिए, इस जीवा की रचना को कितना कुछ चाहिए, सब कुछ परमात्मा ने दिया। फिर भी ना जाने लोग मांसाहार क्यों करते हैं। इतना कुछ दिया परमात्मा ने, हम पशु को क्यों मारते हैं, पक्षियों को क्यों मार देते हैं। अनुमान लगाएं, उसने तो व्यवस्था में कहीं कमी नहीं छोड़ी। ऐसे आगे परमात्मा के जब हम उसका प्रकाश स्वरूप, सूर्य स्वरूप देख लिया, उसका सर्वव्यापक देखा, इसी प्रकार परमात्मा शुक्रम सपर्यगात, यही ईशोपनिषद का सूत्र कहता है। सपर्यगात अर्थात सर्वव्यापक, शुक्रम अर्थात देदीप्यमान। इसी प्रकार परमात्मा अकायम, निराकार, ये 3 शब्द हैं। बहुत बड़ा सूत्र है, क्योंकि यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी आता है और ईशोपनिषद का 8वां सूत्र भी है। जब परमात्मा अकायम है, निराकार है, तभी तो रक्षा कर सकता है। जैसे आत्मा का भी कोई आकार नहीं है, तभी एक देह से दूसरी देह में परमात्मा उसे रख देता है, ऐसे नहीं रखता है। कैसे रखता है परमात्मा दूसरी देह के भीतर, कैसे व्यवस्था करता है। जीवात्मा जब देह को छोड़ देती है,
तब वो पुरुष के शरीर के अंदर श्वास के द्वारा, अन्न के द्वारा उसके शरीर में जाता है और वहाँ जा कर के उसी से रस बनता है। रस रक्त मांस मेद के पश्चात शुक्र शोणित बनता है और फिर वो माता के गर्भ में परमात्मा की व्यवस्था के द्वारा स्थापित किया जाता है। अनुमान लगाएं क्या व्यवस्था है परमात्मा की, क्या कृपा है उस परमात्मा की। वो केवल निराकार परमात्मा ही कर सकता है। आत्मा का कोई आकार नहीं होता है। एक देह रूपी जड़ में निराकार परमात्मा, निराकार आत्मा होती है। तभी तो वो एक लोकांतर से दूसरे लोकांतर ब्रह्मांड में परमात्मा कैसे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो निराकार, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, सर्वरक्षक। सब कुछ जानेंगे कैसे? सर्वव्यापक होंगे तभी तो सब कुछ जानेंगे। एक देशी होंगे, एक स्थान पर होंगे तो कैसे जानेंगे? हमारी काल, दिशा, सब कुछ परमात्मा निर्धारित करते हैं। परमात्मा की इन सब व्यवस्थाओं को देखकर नमन का भाव लाएं, कृतज्ञता का भाव लाएं। सभी पदार्थों का मूल परमात्मा है। कितनी धातुएं बना दी। हम आभूषण कैसे बनाते यदि परमात्मा धातु न देता? हम धातु बना सकते हैं। हम सोना, चांदी, कांसा, रांगा, किस प्रकार ये धातुएं बनती, पृथ्वी के अंदर इनका निर्माण हो रहा है, हमें अंदाजा नहीं है। वृक्ष से लकड़ी बन रही है, लकड़ी से अग्नि हो रही है। कैसे हो रहा है? उस लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान है। कैसे हो रहा है? संभव है। एक एक चीज को जब परमात्मा की देखते हैं तो साधक को अनुभव होता है, आत्मा को अनुभव होता है। बनाने के लिए 3 कारण चाहिए। किसी भी चीज को बनाने में 3 कारण चाहिए। पहला है परमात्मा का, प्रकृति, जीव और ईश्वर, जो हम अपने देखते हैं। 3 तत्व हैं ये। पहला कारण होता है निमित्त कारण, बनाने वाला, वो है परमात्मा, ईश्वर। दूसरा कारण होता है जिससे बनाया जाता है। सामान चाहिए, किससे बनाएगा परमात्मा? प्रकृति से बनाया। प्रकृति में 3 कण थे, सत्व, रजस, तमस, ये प्रकृति थी। उससे सारा जगत बनाया, सृष्टि बना दी। ये उपादान कारण कहलाता है। निमित्त कारण हुआ बनाने वाला, उपादान कारण हुआ सामान जिससे बनाया जाता है। और तीसरा कारण होता है साधारण कारण, जो हमें साथ में उपकरण चाहिए, काल चाहिए, दिशा चाहिए, समय चाहिए। यह सब साधारण कारण है। इसके बिना भी वस्तु नहीं बन सकती है। तो संसार की रचना में, इस सृष्टि के सृजन में परमात्मा निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण है और काल, दिशा, स्थान, ये सब कुछ, ये सब साधारण कारण है। लेकिन जब हम एक दर्शनों में कभी पढ़ते हैं तो दार्शनिक क्या कहते हैं उस समय? दार्शनिक कहते हैं, उसमें एक छोटा सा उदाहरण देकर करके व्यवहार काल का समझाया जाता है। जैसे घड़ा है, घड़े को बनाने वाला कौन है? कुम्हार। तो कुम्हार क्या हो गया? निमित्त कारण। और घड़ा बना किससे? मिट्टी से बना, तो मिट्टी क्या हो गई? उपादान कारण। और घड़े को बनाने के लिए काल था, एक समय था, दिशा थी, जिस स्थान पे बैठकर कुम्हार ने बनाया और जिस समय बनाया, और उसके साथ साथ उसने डंडे का उपयोग किया, एक चक्र का उपयोग किया। ये सब जितने उपकरण, जितनी भी चीज़ें साथ लगी, वो सब साधारण कारण है। हम अपने व्यवहार काल में कभी मोबाइल बनाते हैं, कभी वायुयान बनाते हैं, कभी जलयान बनाते हैं। तो जलयान को बनाने वाला कौन है? जो उसको बनाने वाला है, मनुष्य है, मानव है। और उसके साथ जो हमें लोहा लगा, मिट्टी लगी, हमारे जितने भी लकड़ी लगी, जितना भी सामान लगा, धातु लगी, वो सब उपादान कारण है। और उसके साथ साथ जो हमें उपकरणों का, मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा, काल और दिशा के साथ, स्थान के साथ, समय के साथ, वो सब साधारण कारण है। हम घर में रोटी बनाते हैं माताएं, तो माताएं क्या हो गई? निमित्त कारण हो गई, बनाने वाली हो गई। और जो आटा हो गया वो उसका उपादान कारण हो गया। चकला बेलन क्या हो गया? कि यह साधारण कारण हो गया। इस प्रकार हर चीज में आप देखेंगे 3 कारण है ये।
तो परमात्मा की व्यवस्था में सृष्टि के रचन में रचयिता ने भी इन 3 कारणों के साथ मिलकर इस सृष्टि की रचना की। ऐसे परमात्मा को नमन का भाव लाते हुए, सर्वव्यापक को नमन करते हुए, अब मैं 1 मिनट के लिए मौन होती हूँ और इसे अपने चित्त का शुद्ध संस्कार बनाएं। ओम ओम। धीरे धीरे शांत होते जाएं। धीरे धीरे अपनी देह के प्रति जागरूकता लाते हुए, देह के बनाने वाले सर्वव्यापक परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव लाते हुए धीरे धीरे शांत होते जाएं। अपनी उंगलियों में हलचल उत्पन्न करते हुए दोनों हाथों को घर्षण करते हुए ऊष्मा उत्पन्न करें। इस ऊष्मा को अपने नेत्रों पर, मुखमंडल पर धारण करें। प्रार्थना करें, हम सबकी साधना बनी रहे, सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।